तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे इस प्रिज्म के साथ हम जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं वो कैसे करें। तो दोस्तों, आपको थ्योरी के बारे में इसके लिए आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको इस वीडियो में सिर्फ इसके एक्सपेरिमेंट के लिए ही बताएंगे, जो इसका थोड़ा बेसिक होगा और जिसके थ्रू आप अपने लैब में जाके अपना प्रैक्टिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इस प्रिज्म के साथ अपना एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से अपने लैब में कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो आपको लैब में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपको अपनी तरफ से छोटा मोटा ही सामान जो है आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रिज्म आपको लैब में ही दे दिया जाएगा और इसके साथ आपको इस प्रकार के कुछ थोड़ी पिनें मिलेंगी। इन पिन की ज़रूरत आपको इस एक्सपेरिमेंट में ही पड़ेगी, जो कि 4 ही होती हैं। तो इसके अलावा आपको एक अपने लैब में एक कार्डबोर्ड मिलेगा। तो हम पे इस टाइम वो नहीं है, तो हम इसलिए इसका इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस पे करना क्या होता है, बोर्ड पे रख के आपको अपने इस पेपर को, वाइट पेपर को इस पे अटैच करना होता है, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें प्रिज्म ना हिले। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पेपर को अटैच कर लिया है और इसके बाद आपको करना क्या है कि अपने प्रिज्म को इस प्रकार यहाँ पर रखना है और आपको इसकी प्रिज्म को रखने के बाद इसकी आउटलाइन कर देनी है। तो दोस्तों, आपने इस प्रिज्म की यहाँ पर आउटलाइन कर देनी है अपनी पेंसिल के साथ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जो अपने प्रिज्म का एक फेस चुनना है वो सेम ही रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसका अगर इसके साथ हम बाद में इस प्रिज्म को ऐसे रख देते हैं तो उसमें 3 से 4 डिग्री का फ़र्क आ सकता है। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हमको थोड़ा ये फेस हमने लिया था। तो आउटलाइन करने के बाद भी ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आपको उसको हटा देना है। तो आपको करना क्या है, जो इसकी एक साइड है आप उस पर एक पॉइंट लगा देना है और अपने डी के साथ एक एंगल जो है वो 90 पे लगा देना है। बड़े ही आराम से करना है और एक एंगल आप कोई सा भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि हम इसमें एंगल ले लेते हैं 50। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर 50 एंगल पे अपना एक निशान लगा दिया है और आप इसको इस पे जो आपने पॉइंट लगाया था उस पे आपको इसको मैच कर देना है। आपको इसको स्केल के साथ करना है, क्योंकि जब आप इसमें पेन लगाओगे तो वो 7 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर 50 पे यहाँ पर टिक किया था और यहाँ पर 90 किया था, जब हम 90 - 50 करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल 40 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद करना क्या है, आपको तकरीबन 7 से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको 2 पिन्स हैं जो वो लगा देनी है, जो कि आपको अपने लैब में से ही मिल जाएंगी, जो कि आपको इस लाइन पे पूरी अच्छी तरह लगा देनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पिन है वो आपकी लाइन पर ही होनी चाहिए और दोनों में जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 सेंटीमीटर या 5 से 6 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, ताकि एंगल की जो मेजरमेंट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आए। तो आपको करना क्या है, जिस फेस से आपने प्रिज्म की आउटलाइन की थी आप उसको उसी फेस से प्रिज्म को रख देना है। और जब आप इधर को देखेंगे तो आपको ये 2 पिन हैं वो ऐसे दिखाई देंगी। जो आपको ये 2 पिनें हैं वो आपको इस लाइन के ऐसे दिखाई देंगी और आपको उनके ही पैरेलल ये लाइनें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पिन हमने यहाँ पर लगाई है और जब हम इसको इस प्रिज्म की ओर से देखेंगे तो आपको ये जो लाइनें हैं वो इस प्रकार से ऐसे इस लाइन में दिखेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको एक थर्ड पिन लेनी है और आपको इन दोनों को ऐसे ही मेल में मिला देना है, ताकि हमको एक पिन के पीछे दूसरी पिन को नज़र ना आए। तो आपको जो थर्ड पिन लेनी है वो इन दोनों के आगे लगा देनी है। कुछ इस प्रकार से आप इस पिन को लगा देंगे ताकि पीछे की जो 2 पिन हैं वो आपको ना दिखें। जैसे कि हमने इस पिन को लगा दिया है और इसके पीछे की जो बाकी पिन हैं वो इसके पैरेलल हैं। तो आपको ऐसे ही करना है और आपको एक और जो पिन ले लेनी है वो 4th पिन, तो वो भी आपको ऐसे ही इनके आगे ऐसे लगा देनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे ये पैरेलल हो चुकी हैं।
तो दोस्तों आपको एक्सपेरिमेंट करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो आप पिन इसमें पैरेलल में लगाते हो तो आप इसकी टेल जरूर देखें कि उनकी जो है वो टेल मैच करनी चाहिए, चाहे वो टिप से वह मैच ना करें। तो आपको करना क्या है कि आपको इस प्रिज्म को यहाँ से हटा देना है और ये जो दो पिन्स आपने लगाई हैं इनको भी यहाँ से हटा देना है और आपको इस पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस प्रकार, और इन पे एक आपको स्केल रख के इनको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस करा देना है। जैसे ही आप इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे और जो कि आपने एक एंगल जो पहले लगाया था आप उसको वो भी आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो आप इसको डॉटेड लाइन में ऐसे ही आगे की तरफ ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ये हमारा जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एंगल 40 लिया था तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और आएगा। तो अगर आपको ऐसे ही 6 डायग्राम बनाने हैं तो उसके लिए आपके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं वो अलग अलग आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है वो 40 डिग्री आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इससे कुछ अलग एंगल लेते हैं कि उसका भी 40 डिग्री ही आए। आप जैसे कि एंगल कम लेते हैं तो उसका भी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग ही आएगा। तो आपको हम कुछ और डायग्राम दिखा देते हैं कि जिसको आपको पता लग जाए कि इसमें एंगल कैसे अलग अलग आते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लिया था तो वो दूसरा एंगल 50 आया। जैसे कि इसमें हमने 35 लिया तो इसमें 45 आया। क्योंकि दोस्तों इसमें ना जब आप डायग्राम बनाते हो और आप एक्सपेरिमेंट को शो करते हो तो इसमें आपके 2 से 3 एंगल जो है वो सेम आ सकते हैं। जैसे कि हम 40 को 40 आया जो कि हमने अभी आपको करके दिखाया, और 45 पे भी आपको 40 आ सकता है, और ये चांस है कि अगर आपका 50 पे भी 40 आ सकता है। ये उस केस में हो सकता है कि अगर आपका प्रिज्म का जो एंगल है वो सेम निकल जाए और बाकी आगे के जो एंगल हैं वो थोड़े बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका कारण ये है कि दोस्तों कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो जब एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाते हो, जब आप इसका प्रिज्म का ग्राफ बनाते हो तो उसमें पहले ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, फिर नीचे की तरफ जाके वो एक मिनिमम डेफिनेशन शो करता है। जैसे कि यहाँ 40 यहाँ पर मिनिमम है और वो फिर दोबारा ऊपर की ओर उठता है, जैसे कि यहाँ 45 ऊपर की ओर उठा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।